ये जो इतने हथियार जो बना रहे हैं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जो हथियार बना रहे हैं, इनकी खपत कहाँ होगी अगर ये लोग वॉर को जिंदा ना रखें। तो आज इस वॉर को जिंदा रखने के लिए ये लोग इस तरीके से युद्ध छेड़ रहे हैं हर एक जगह में। इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, या इजराइल और गाजा के बीच में भी जब युद्ध हो रहा है, बिना अमेरिका के बैकअप के इजराइल भी ये नहीं कर पाएगा। वो चाहे खुल के करे, वो चाहे पीछे से करे, लेकिन अल्टीमेटली उनका सेंटर यही है कि ये युद्ध होना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि वो कभी बैकअप करवा के दो देशों के के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, दो देशों के बीच में नहीं, अमेरिका के अंदर ही आम जनता अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उनको भी वो लोग उस तरीके से ही दबा रहे हैं। तो ईरान को खुद को बचाने के लिए अगर कुछ हमला करना भी पड़ रहा है तो वो मजबूरी में कर रहा है, उसको सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ करना होगा। और इस हमले में भी चाहे मिलिट्री के लोग हों, चाहे जब हमला हो रहा है उस वक्त जो लोग मर रहे हैं वो है आम जनता। तो हम लोग कह रहे हैं कि हर एक देश की आम जनता शांति ही चाहती है, तो ये शांति की तरफ बढ़ने के लिए दोनों देशों को ही आना पड़ेगा। कोई एक देश सोचे कि हम शांति कायम करेंगे तो शांति कायम नहीं हो पाएगी। ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला बोल दिया है और उसके बाद जो है हमारे देश में भी इस युद्ध के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा काम किया है। शांति की अपील यहाँ से भी की जा रही है। आपको पता ही है कि बीते कई रोज़ से, हफ्ते भर से ज़्यादा का समय हो गया है ईरान और इजराइल के युद्ध को, और इसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, SUCI की तरफ से ये कॉल है। मैम, क्या कहना चाहती हैं इस युद्ध को? हम लोग लगातार एक चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे दुनिया में जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, वो लोग आज ना तो शिक्षा से पैसा कमा पा रहे हैं, ना हेल्थ से आज पैसा कमा पा रहे हैं। तो आज उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो युद्ध को ज़िंदा रखें। इन साम्राज्यवादी देशों के लिए युद्ध प्राणवायु जैसा है। इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो युद्ध हो रहे हैं, वो चाहे इजराइल और ईरान के बीच में हो, चाहे इजराइल और गाज़ा के बीच में हो, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो, रूस या यूक्रेन के बीच में हो, हर एक जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इतने हथियार जो बना रहे हैं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जो हथियार बना रहे हैं, इनकी खपत कहाँ होगी अगर ये लोग वॉर को ज़िंदा ना रखें। तो आज इस वॉर को ज़िंदा रखने के लिए ये लोग इस तरीके से युद्ध छेड़ रहे हैं हर एक जगह में। और हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये युद्ध आम जनता के बीच में युद्ध नहीं है, ये इजराइल और ईरान की आम जनता के बीच का युद्ध नहीं है, ये साम्राज्यवाद का युद्ध है। इसीलिए आज जो दिखाया तो मुस्लिम और यहूदी करके दिखाया जा रहा है दुनिया भर में। ये तो हम हर एक जगह में ही देख रहे हैं, जहाँ पर भी युद्ध करवाना होता है उसके लिए एक डिवाइड भी क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर उस डिवाइड को रिलीजन के रूप में दिखा रहे हैं, कहीं पर दूसरे किसी रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को पिछले कई दशकों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज अगर ये साम्राज्यवादी देश जिंदा रहना चाहें तो इन्हें युद्ध करवाना पड़ेगा। और इस युद्ध में जो मरने वाले जो लोग हैं वो आम जनता हैं, जो एक्चुअली में युद्ध नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम शांति से अपना जीवन बिता सकें। लेकिन यही आम जनता आज इन युद्धों में मौत का शिकार हो रही है। पर हमने देखा कि इजराइल जो है लगातार फ़िलिस्तीन पर, गाज़ा पर लंबे समय से अटैक करता है, तब दुनिया खामोश रहती है। लेकिन जैसे ही ईरान ने पलटवार किया है तो अमेरिका कूद जाता है। क्या वजह है इसकी? असल में अगर हम लोग सही मायने में देखें तो ये अमेरिका का जो बैकअप है, इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, या इजराइल और गाज़ा के बीच में भी जब युद्ध हो रहा है, बिना अमेरिका के बैकअप के इजराइल भी ये नहीं कर पाएगा। तो ये अमेरिका कोई अचानक से कूदा है, बात ऐसी नहीं है। अमेरिका का बैकअप हमेशा से इन देशों के पीछे रहा है। और ये असल में अमेरिका खुद के अपने साम्राज्यवादी जो रवैया है उसको वो बचाए रखना चाहता है। इसीलिए इजराइल और ईरान का युद्ध ये कोई दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, ये इस सिस्टम को बचाए रखने के लिए ही युद्ध है। तो अमेरिका कोई अचानक से कूदा नहीं है। बैक तो है, लेकिन छुपे तौर पर अगर वो सपोर्ट करता अभी तो वो खुल के आ गया है ना। उनको तो आना ही पड़ेगा। वो लोग अगर आज ये सोचें कि हम लोग खुद को बचाए रखने के लिए उनको जब आना है, या ईरान जब हमला भी कर रहा है या बैकफायर भी जब हो रहा है, तो उस टाइम पे वो चाहे खुल के करें, वो चाहे पीछे से करें, लेकिन अल्टीमेटली उनका सेंटर यही है कि ये युद्ध होना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि वो कभी बैकअप करवा के दो देशों के के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, या हो सकता है कि कभी खुद से भी युद्ध में कूद रहे हैं। ट्रंप ने हमले के बाद जो बयान दिया कि अब हम पीस की तरफ आ जाना चाहिए, शांति की तरफ आ जाना चाहिए, मतलब उस युद्ध को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और शांति दूत बनने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसको कैसे देखना चाहिए दुनिया को? हम लोग तो
उनका जो पिछले कई सालों में जो रवैया रहा है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये लोग शांति चाहते नहीं हैं। वो मुंह से जो मर्जी बोले, वो जितना ही बोले कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया रहा है, जिस तरीके से ये लोग देशों के बीच में युद्ध करवा रहे हैं, ये साफ तौर पर हम लोगों के सामने है कि ये लोग चाहते हैं युद्ध। खुद को जिंदा रखना है तो युद्ध चाहते हैं, और ये सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं, अमेरिका के अंदर ही आम जनता अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उनको भी वो लोग उस तरीके से ही दबा रहे हैं। तो जहाँ पर भी प्रोटेस्ट की आवाज़ है उसको वो लोग दबाएंगे, जो छोटे देश हैं जिनको दबाया जा सकता है उसको वो लोग दबाएंगे, ताकि उनका जो दबदबा है वो दबदबा कायम रहे। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकी हमले के बाद भी इजराइल पे अगले ही 2 घंटे बाद जो है मिसाइलें छोड़ी, हाइफा और तेल अवीव जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें भारी नुकसान हुआ है, तो क्या ईरान को वैसे ही जवाब दे देना, मतलब लड़ाई जारी रखनी चाहिए या पीस की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि सिर्फ एक देश के ये सोचने से कि हम पीस की तरफ जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ट्रीटीज़ तो हम लोग देखते आए हैं कि ट्रीटीज़ होती हैं, दो देशों के बीच में ये समझौता होता है कि हम युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे, फिर भी जो बड़ा देश है वो उस ट्रीटी पे कायम नहीं रहता है। तो ईरान को खुद को बचाने के लिए अगर कुछ हमला करना भी पड़ रहा है तो वो मजबूरी में कर रहा है, लेकिन अगर ये समझौता हो या अगर पीस की तरफ जाने के लिए अमेरिका हमला नहीं कर रहा है तब भी ईरान अगर हमला कर रहा है तो उसको हम लोग गलत कह सकते हैं, लेकिन उसको सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ करना होगा। और इस हमले में भी चाहे मिलिट्री के लोग हों, चाहे जब हमला हो रहा है उस वक्त जो लोग मर रहे हैं वो है आम जनता। तो हम लोग कह रहे हैं कि हर एक देश की आम जनता शांति ही चाहती है, तो ये शांति की तरफ बढ़ने के लिए दोनों देशों को ही आना पड़ेगा। कोई एक देश सोचे कि हम शांति कायम करेंगे तो शांति कायम नहीं हो पाएगी। और ये कहा जा रहा है ना कि देखो, गाज़ा पर, फिलिस्तीन पर जब अटैक होता था, हॉस्पिटल्स पर, सिविलियंस पर, तब आवाज़ उठाते थे। आज ये लोग भी वही कर रहे हैं कि इजराइल के हॉस्पिटल्स को तबाह कर रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। असल में बात यह है कि ये जो एक डिवीज़न क्रिएट किया गया है ईरान के में जो लोग हैं, या जिस तरीके से एक रिलीजन का नाम लेकर इस वॉर को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, ये वॉर का जो पूरा आइडिया है, ये वॉर का आइडिया ही एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। और इस पूरे एक प्रोसेस में हम लोग जो देख रहे हैं कि ईरान भी अगर सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी हो हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल में भी जो लोग मर रहे हैं वो भी आम जनता ही है। हम लोग इजराइल की आम जनता के साथ भी खड़े हैं। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि इजराइल में आम जनता को मरना चाहिए, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वो चाहे रिटेलिएशन में हो या वो चाहे युद्ध शुरू करने के मामले में हो, मर तो रहे हैं आम जनता। तो दोनों ही देशों को एक्चुअली युद्ध को छोड़कर शांति की तरफ जाना चाहिए, आम जनता की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए। और इसीलिए आज पूरे दुनिया भर के देशों में ये शांति के लिए जो आवाज़ है, इस आवाज़ को मजबूत करना ज़रूरी है। शांति की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर हमले हो रहे हैं तो फिर उससे क्या, ईरान का क्या नज़रिया होना चाहिए? हमले हो रहे हैं तो ईरान उसको किस तरीके से फाइट बैक करेगा वो तो ईरान देखेगा। हमले होने से इजराइल में भी जो आम जनता मारी जा रही है उसको भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिटेलिएशन में अगर एक हमला हो रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे। असल में बात यह है कि शांति की तरफ जाने के लिए अल्टीमेटली दोनों देशों को ही इसको समझ के रखना होगा कि दोनों देश ही हमला नहीं करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक देश हमला करेगा तो ये जो युद्ध की स्थिति है, ये युद्ध की स्थिति बरकरार रहेगी, और यही अमेरिका चाहता है। और हम लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो युद्ध की स्थिति बरकरार हो रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके लिए ही आज हर एक देश की जनता को ये शांति के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है, ताकि इजराइल भी हमला ना करे उसी दबाव में, और ईरान को भी रिटेलिएशन ना करना पड़े।